हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स नेगेटिव्स का दूसरा भाग। लेकिन यह अंधकार छाएगा क्यों? सूर्य फट पड़ेगा या कोई महाग्रहण लगेगा? कोई तो कारण होगा इस अंधकार का। कारण नहीं, अनुमान है, पर वह अविश्वसनीय भी है और अकल्पनीय भी। अब पता नहीं यह कारण है या निवारण, पर मैं केवल इतना ही देख पाया हूँ। पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखती रहो। कारण यही है, यह तो कहना मुश्किल है, परंतु यह निश्चित है कि अंधकार का केंद्र बिंदु यही होगा। नागराज ही पता करना होगा कि नागराज इस वक्त है कहाँ पर। सिर्फ इतना ही नहीं भारती, उसको ऐसे किसी जाल में फंसने से रोकना भी होगा। पर पता नहीं होनी से हम लड़ भी पाएंगे या नहीं। यह होनी नहीं, संकेत है दादाजी, और इसको होनी या अनहोनी होने देना अब फैसले तय करेगा। जो आज से 10 साल पहले तक एक अनहोनी थी दोस्तों, आज वह होनी होने जा रही है। क्योंकि यह काम भारत को उन विकसित देशों ने खुद सौंपा है जो आज तक अंतरिक्ष में रॉकेट एवं उपग्रह प्रक्षेपण के माहिर माने जाते थे। कल श्रीहरिकोटा से 5 रॉकेट एक साथ छोड़े जाएंगे, जो 5 विकसित देशों की 5 अति उन्नत सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करेंगे और इनको पृथ्वी के 5 महाद्वीपों के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। ये पांचों सैटेलाइट आम सैटेलाइट नहीं है। ये सैटेलाइट्स का एक समूह है जो एक दूसरे से डाटा लेकर अपना काम करेगा। पर वह काम होगा क्या सर? मैं उसी पर आ रहा हूँ। यह सैटेलाइट ग्रुप पूरी पृथ्वी की जलवायु का अनुमान लगाकर अल्ट्रासोनिक मैग्नेटिक वेव्स और लेजर बीम की मदद से तूफानों को नियंत्रित करेगा। यह टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल को नैनो मिलीमीटर तक भांप सकता है। इससे हमको भूकंप की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। काफ़ी उन्नत सिस्टम है, पर यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ऐसा प्रयास आज तक नहीं किया गया है। आप शायद ज़्यादा चमत्कारी चीज़ की अपेक्षा कर रहे थे। खैर, मैं आप सबको परसों शाम 4 बजे फिर आमंत्रित करता हूँ 5 सैटेलाइट्स के सामूहिक लॉन्च को सजीव देखने के लिए। धन्यवाद। चमत्कारी, हाँ हाँ हाँ। अभी यह चमत्कारी सेट 5 को चमत्कारी ना ही समझे तो बेहतर है। इनको भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि सेट 5 के लिए यह सारे काम तो मामूली है। उसका असली काम तो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा मैग्नेटिक नेट बना देना है जो सूर्य की हानिकारक किरणों के अलावा उल्काओं तक को रोक सकता है। फिर यह हम तय करेंगे कि धरती पर क्या आएगा और धरती से क्या जाएगा। नॉर्वे से यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट के पार्ट्स कड़ी सुरक्षा के बीच में कांडा पोर्ट पर आ गए हैं। अब वहां से उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में एक स्पेशल ट्रेन से लाया जा रहा है। यहाँ से जो सैटेलाइट छोड़ी जाएगी उनमें से 3 आ चुकी हैं, बाकी 2 ट्रेन से आ रही हैं। सुरक्षा पूरी चुस्त है ना? एकदम। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ शक है आपको? नहीं, नॉर्वे का शिप सुना था, गायब हो गया था। आप एक सिरफिरे मामूली गार्ड पर यकीन कर रहे हैं। ऐसा ना कुछ हुआ था और ना कुछ होगा। ट्रेन अपने गंतव्य पर सुरक्षित और समय से पहुंच जाएगी। ट्रेन पर हमारे जाबाज आर्मी कमांडोज पूरे साजो सामान के साथ तैनात हैं। ऐसा है क्या इस सैटेलाइट में जो इसको आर्मी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई? यह यूरोपियन कॉन्फेडरेशन की सैटेलाइट है। हमारी सरकार कोई चूक नहीं चाहती। ठीक है, समझ गए, पर इस सैटेलाइट के लिए हमला कौन करेगा? यह क्या है? यह तो साफ साफ हम पर हमला लगता है। ब्रेक लगाओ और अलर्ट कर दो सबको। किसकी मौत आई है जो आर्मी से टक्कर लेने की ज़रूरत कर रहा है? यह यह क्या बला है? ज़मीन के अंदर से निकल रहे हैं। मुझे तो ये भूत लगते हैं। पर भूत सैटेलाइट्स पर हमला क्यों करेंगे? ये ज़रूर एलियन होंगे। ये भला और क्या हो सकते हैं? तुम्हारी मौत। हथियार डाल दो और हमें अपना काम करने दो। हम भारतीय सैनिक हैं। मौत से खेलना ही हमारा काम है। चलो, तुमसे भी खेल लेते हैं। खेलने खिलाने का वक्त नहीं है हमारे पास। यह क्या? हमसे टकराओगे तो मुंह पर कालिक पुत जाएगी। इसको सिर्फ चेतावनी समझो। अगर अब भी हमला जारी रखा तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुम्हारी गोलियों और बमों का हुआ है। बाहर हमला हो रहा है। हमें बाहर जाना चाहिए सर। नहीं, अगर हम भी बाहर चले गए तो यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा? पर हमारे सैनिकों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है सर, और अगर हमने उनको मदद नहीं दी तो फिर उनकी मदद करेगा कौन? कौन है जो अपनी हत्या का इल्ज़ाम मुझे गिफ्ट में दे रहा है? कोई कुत्तों के साथ आया है, कुत्ते की मौत मरने। एक मिनट, कुत्ते से याद आया, यह तो डोगा है, मुंबई का कसाई। पर यह यहाँ पर कैसे आ गया? डोगा इसी के कारण तो हमारे इलाके में
हमारे कॉम्पिटिटर्स की तादाद बढ़ गई है। सब इसके इलाके का छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, हमारे कई भाई बंधु इस कुत्ते सी सूरत वाले से डरते हैं, और यह तो है भी कुत्ता, और अब यह मरेगा भी कुत्ते की मौत। हाँ, कुत्ता हूँ मैं, और यह कुत्ता जब भौंकता है तो दूर जंगल में बैठे शेर का भी पेशाब निकल जाता है। फिर तुम जैसे गिद्धड़ों की तो औकात ही क्या है। इस ट्रेन में ज़रूर कुछ खास सामान है, वरना इस तरह का हमला कोई सिर्फ ट्रेन रोकने के लिए तो नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल ट्रैक साफ करके इस ट्रेन को रवाना करना बहुत ज़रूरी है। यह तो किस्मत की बात है कि मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद था। भला हो उन ओलंपिक क्वालिफाइंग पहलवानों का, जो ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे मुंबई से अपने ट्रेनिंग कैंप में लेकर जा रहे थे। लो, अब यह रेलवे फाटक बंद हो गया। 10 मिनट का रास्ता बचा था। यार, अपना बैड लक ही ख़राब चल रहा है, वरना ये कुत्तों की फ़ौज मुंबई से ही हमारे पीछे ना लगी होती। अब एक कुत्ते तो हैं, पर ये बदलते जा रहे हैं। वरना खुद सोचो, मुंबई से कोई कुत्ता भागता हुआ यहाँ तक आ सकता है क्या? क्यों सूरज सर? हो भी सकता है, कई कुत्ते बड़े ढीठ होते हैं। ये धमाका कैसा? यह बाहुबलियों का इलाका है सर जी, ऐसे धमाके तो यहाँ होते रहते हैं। अरे आप कहाँ चले? ज़रा कुछ धमाके मैं भी फटाफट कर आऊँ। हाँ हाँ, पेट खराब लगे है, हो आओ सर जी, हो आओ, कर आओ धमाके। लो, ट्रैक तो लगभग साफ़ हो गया। ड्राइवर साहब भगा लो ट्रेन को। अरे ड्राइवर कहाँ गया? हमको तो जेल गया, पर तुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ। सोच, वह तुझे मरता हुआ देखता तो कितना खुश। बड़ा 100 पाजी की एक और 100 पाजी की और एक फौजी की। दोबारा लोड कर ले सर, 3 और बचे हैं। एक को मैं उड़ाता हूँ और दूसरे को आप संभालो। उड़ा ये। अब तेरी बारी। यह मरकर सैनिक के पीछे फिर से कैसे प्रकट हो गया? यह चीज़ क्या है? हम परछाई हैं। तू हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर हम तुझे चूर चूर कर सकते हैं। डीजल में नहा गया मैं सत्यानाश। कमबख्त इंजन की काली परछाई में डीजल का तालाब नज़र ही नहीं आया। यह परछाई में रहते हैं और परछाई से ही पैदा होते हैं, यानी मुझे परछाई से बाहर निकलना होगा। तू मरने के पहले असलियत जान गया, बधाई हो। अब तू कम से कम चैन से मर तो। उफ। तो अब तेरे दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे रहे हैं। बड़ा कायर है तू, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान दांव पर लगा रहा है। पर कब तक बचेगा? जब तक तेरी परछाई रहेगी हम तेरे पास मंडराते रहेंगे। अब तेरी परछाई तो तेरी मौत बनेगी। कुछ भी कर ले, अपनी परछाई को मिटा तो पाएगा नहीं तू। उफ, परछाई तो परछाई में जाकर ही मिट सकती है, और जहाँ परछाई पहले से ही होगी वहाँ पर इन्हें आने से कौन रोकेगा? परछाई मिटनी ही होगी। बड़ा आम, डोगा को सूरज बनना ही होगा। बन गया डोगा सूरज। अब मेरी परछाई कहीं नहीं है, पर अब मैं बन गया हूँ तुम सबकी मौत की परछाई। ओहो, अब तक आग मेरी ड्रेस तक ही सीमित थी, पर अब यह मेरी खाल। और वैसे तो यह डीजल की आँख है, पर डीजल की परत जल चुकी है। अब पानी तुम्हारी आँख को बुझा देगा। हाँ, धन्यवाद गार्ड साहब, आपने बचा लिया आज। धन्यवाद तुम्हें। तुमने तो आज देश की रक्षा की है। आज तो पूरा देश तुम्हें धन्यवाद देगा। इस ट्रेन में यूरोप से आई सैटेलाइट्स श्री हरिकोटा जा रही हैं। चलो, अब जल्दी से देश की इज्जत को ठिकाने पर पहुंचाओ। सैनिकों को भी अंदर कर दिया है। उम्मीद है कि उनको भी जल्दी ही होश आ जाएगा। उनके आएंगे और मेरे होश उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से चाबी गायब है। ट्रेन चलेगी कैसे? मगर इंजन में तो कोई घुसा ही नहीं था। फिर चाबी कौन ले गया? मैं। यह ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी। तिरंगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यह छोड़ो। तुम यह क्या कह रहे हो? वही जो तूने सुना। यह ट्रेन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम शायद अपने आपे में नहीं हो, जाने क्या अनाप शनाप बक रहे हो। और तुम्हारा चेहरा काला क्यों पड़ा हुआ है? आखिर तुम्हारा इस चक्कर से क्या संबंध है? तू बस अपने मतलब की बात समझ ले। इस ट्रेन की हर कोच को डीजल से नहला चुका हूँ मैं। एक हल्का सा स्पार्क और ट्रेन बन जाएगी धुआं। सत्य और न्याय का रक्षक तिरंगा आज हिंसक बातें कर रहा है। इस ट्रेन में सैटेलाइट्स है तिरंगा, और उपग्रह ट्रेन नहीं होते कि आज नहीं तो कल चले जाएंगे। इनको सही समय पर सही जगह पर पहुंचना है। पर तेरा दिमाग शायद सही जगह पर नहीं है। यह अभी अपनी सही जगह पर ही है। डोगा और तिरंगा तो लात घूंसों की भाषा बोल रहे थे, पर दोनों की परछाइयाँ भी गुपचुप धमकियाँ दे रही थी। बहुत हो गया तेरा खेल।
तुम्हें यह समझना ही होगा कि मुझे रोकना अपनी सांसों को रोकने के बराबर है। सांस इंसानों के शरीर में पहुंचते ही इंसानों जैसी सोच पैदा हो गई तुझ में। कमज़ोर पड़ रही है तू, अब यहाँ से और आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह तेरा ख्वाब है। मैं भी आगे जाऊंगी और मेरे साथ तू भी आगे जाएगी, पर मेरी गुलाम बनकर। वैसे एक बात के लिए मुझे तेरा धन्यवाद देना पड़ेगा। तूने मुझे यह रास्ता दिखा दिया है जिस पर कभी कांटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कांटे हटाने वाले अब मेरे साथ चलेंगे। इनको होने का अगर जरा सा भी आभास होता तो इन पर काबू कर पाना असंभव था, पर शुक्र है कुछ समझ पाने से पहले ही ये हमारे हो गए। अब हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। चेतावनी लग रही है। खतरा तो सामने आ चुका है। यामिनी अपने महल से लापता है। उसकी शक्तियां न जाने कैसे जागृत हो गई। डार्क स्फीयर्स उस वक्त शिप में ही थे। जैसे जैसे हम शिप अपने नज़दीक लाते गए, यामिनी ने अपने नज़रबंद महल में ही उनसे संपर्क करके शक्ति लेनी शुरू कर दी होगी। यानी जब तक जहाज़ यहाँ तक आया, यामिनी शक्तियाँ लेकर आज़ाद हो चुकी थी। हमारे जैमर्स उस शक्ति को यामिनी तक पहुँचने से रोक पाने में नाकाम रहे और हमारे शिप को स्कैन कर पाने से पहले ही डार्क स्फीयर्स लेकर वह गायब हो गई। यही लगता है, पर इससे यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं होती कि केशिनी वापस क्यों नहीं आई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे स्फेयर्स किसके पास है। केशिनी के पास हुए तो हम निपट लेंगे, पर अगर वे यामिनी के पास हुए तो? डराओ मत। करना क्या है यह बताओ। हम दो टीम बनाएंगे, एक केशिनी को ढूंढने के लिए और दूसरी यामिनी के लिए। केशिनी के लिए तो लेवल एक्स की टीम पर्याप्त है, पर यामिनी के लिए मैं खुद जाऊंगा। आप स्थिति अभी इतनी ख़राब नहीं लग रही है कि आपके जाने की आवश्यकता पड़ जाए। सेनानायक अंडमान और आप चले गए तो यहाँ का शासन कौन देखेगा? जाना तो पड़ेगा ही, वरना नाक कट जाएगी हमारी। आखिर यामिनी हमारी मंगेतर है। क्या कहेंगे सारे नेगेटिव्स? मैं जाऊँगा सतह पर, और मुझे किसी टीम की आवश्यकता नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम 15 मिनट में राजनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। कृपया, कहीं मुझे इंग्लैंड से यहाँ पहुँचने में देर तो नहीं हो गई? कहीं उन लोगों ने जो कहा था वह सच तो नहीं हो गया होगा? खुशामदीद डॉक्टर योको, हमारा काम हुआ। हो गया? पर पहले मेरी मंगेतर को आज़ाद करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमारा काम सही हुआ तो तुम्हारी मंगेतर भी सलामत मिलेगी। डॉक्टर, सेट 5 के ट्रांसमिशन सिस्टम में लगने वाली असली चिप दिखाओ। यह देखो, इसे मैंने तुम्हारी स्पाई चिप से रिप्लेस कर दिया है। गुड, अब तुम अपनी मंगेतर से मिल सकते हो ऊपर जाकर। अब तक तुम्हारी मंगेतर तो अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए रवाना भी हो चुकी होगी। यह तो सचमुच जा रही थी, पर हमने इसकी स्वर्ग यात्रा का टिकट कैंसिल करा दिया। यह कैसे? यह बची कैसे? डबल क्रॉस? सच्चाई ने बचाया इसे। योको को परेशान देखकर उसकी दोस्त श्वेता ने वजह पूछी और यह झूठ नहीं बोल पाया। सत्य ने मृत्यु को टाल दिया। मौत टली नहीं, तेरे ऊपर आ गई है नौटंकी। चंडिका नाम है मेरा। मौत को तो मैं साथ लेकर ही घूमती हूँ। चाहिए तो ले लो। तू जो भी है, तूने गलत जगह पर टांग अड़ा दी है। वैसे मौत पर तुम जैसे लोगों के लिए ऑफ़र में अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को तो मौत भी नसीब नहीं है। चलो, तुम्हारी जेल की रसीद काट कर मैं तो निश्चिंत हो लूँ, फिर जो करना हो यहाँ की पुलिस करेगी। तुम फिरंगी हर बात को मजाक समझते हो। हमारे एजेंट्स हर स्तर पर सक्रिय है। अगर इस लेवल पर हमारा मिशन फेल हो भी गया तो अटैक अगले स्तर पर होगा। ये सैटेलाइट्स कभी नहीं उड़ेंगी, पर तुम शैतानों की दुनिया को गुलाम बनाने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। हम तुम्हें सैटेलाइट नेट के जरिए इस दुनिया पर कब्जा नहीं करने देंगे। मेरी ही बनाई सैटेलाइट पर कमबख्त क्यों आंख लगाए हुए हैं? इनको समझ क्यों नहीं आता कि इससे सिर्फ चंद देशों को नहीं, पूरी मानवता को फ़ायदा होने वाला है? और यह भैया का कोई फ़ोन क्यों नहीं आया? पता नहीं उसे मेरा मैसेज मिला भी या नहीं। मैंने तो मैसेज भेजते ही फ़्लाइट पकड़ ली थी। अभी उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, बस उन आतंकवादियों ने अपना अगला कदम हिंदुस्तान में भी पहले ही ना उठा लिया हो। यह कदम उठाना तो हमारे लिए बच्चों का खेल था। आखिरकार 5 सालों तक छिपकर रहना और पुलिस ऑपरेटर की चुपचाप नौकरी करते रहना काम आ ही गया, वरना ना हम लगातार पुलिस के मैसेज सुन पाते और ना ही हमारे सामने यह साफ हो पाता कि सैटेलाइट्स और लॉन्चिंग साइट पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर वे मूर्ख गाड़ी को सुरक्षा देने के चक्कर में ड्राइवर को भूल गए। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए मिलिट्री और तुम साइंटिस्ट को एक कांस्टेबल नहीं दिया गया। अब वे सैटेलाइट वाले रॉकेट्स उड़ेंगे कैसे, जब उनको उड़ाने वाला चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर धम्बी हमारे कब्जे में है?
तुम लोग यह ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने पुलिस को नहीं, मिलिट्री को चुनौती दी है। हमारे देश की अस्मिता पर हाथ डाला है तुमने। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।